नमस्कार। आज हम अमेरिका और वियतनाम के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें आए एक बहुत अहम मोड़ पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जी, तो हमारे पास जानकारी का स्रोत वही घोषणा और उससे जुड़ी जो टिप्पणियां हैं वही हैं। सही। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या बात चल रही थी, खासकर वो ऊंचे टैरिफ की जो बात थी, और अब इस घोषणा से असल में बदला क्या है। हाँ, मतलब पहले की स्थिति और अब की घोषणा, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है, ट्रंप ने वियतनाम के साथ एक नए व्यापार समझौते का ऐलान किया है। और इसमें जो सबसे अहम चीज है वो है टैरिफ, मतलब वो टैक्स जो आयात पर लगता है। अच्छा, क्या बदलाव है टैरिफ में? देखिए, जानकारी ये है कि वियतनाम से जो सामान अमेरिका आता था जी, उस पर पहले बात चल रही थी 46% टैरिफ की। हाँ, काफी ज्यादा था ये तो। बहुत ज्यादा। लेकिन अब वो घटाकर 20% कर दिया गया। ओह, 46% से सीधा 20%। ये तो बड़ा ड्रॉप है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका से वियतनाम जाने वाले सामान का क्या? वहां तो मामला और भी अलग है। अमेरिका से वियतनाम जो सामान जाएगा उस पर टैरिफ बिल्कुल खत्म, 0%। क्या बात है। 0%। हाँ, 0। तभी ट्रंप ने इसे सोशल मीडिया पर बढ़िया सौदा कहा है। मतलब अमेरिकी सामान जैसे गाड़ियां, एसयूवी वगैरह। हाँ, उनके लिए वियतनाम का बाजार अब बिना किसी ड्यूटी के खुल गया है। तो शायद वहाँ कीमतें कम होंगी, मांग बढ़ेगी अमेरिकी प्रोडक्ट्स की। संभावना तो यही है। और देखिए, इस सौदे के पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, व्यापार घाटा। अच्छा, वो ट्रेड डेफिसिट वाला एंगल। जी, स्रोत बताता है कि अमेरिका का वियतनाम के साथ घाटा बहुत बड़ा था, करीब 130 अरब डॉलर का। 123 अरब डॉलर। हाँ, मतलब वियतनाम अमेरिका को लगभग 136 अरब डॉलर का सामान बेच रहा था और अमेरिका वियतनाम को सिर्फ 13 अरब डॉलर का। बहुत बड़ा अंतर है ये तो। बिल्कुल। तो ये जो कदम है, वियतनामी सामान पर 20% टैरिफ और अमेरिकी पर 0%, इसे इसी घाटे को पाटने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मतलब संतुलन अमेरिका के पक्ष में लाने की कोशिश। लेकिन एक सवाल मन में आता है यहाँ, अगर ये डील इतनी मतलब एक तरफा सी लग रही है, अमेरिका के लिए 0% और वियतनाम के लिए 20%, तो वियतनाम इसके लिए राजी क्यों हुआ? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है और स्रोत का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि देखिए, वियतनाम के लिए ना अमेरिकी बाजार तक पहुंच बनाए रखना शायद सबसे ज्यादा जरूरी था। वो 136 अरब डॉलर वाला एक्सपोर्ट। बिल्कुल वही। 136 अरब डॉलर का सामान वो अमेरिका भेजते थे। ये उनके लिए बहुत बड़ा बाजार है। तो मतलब इस बाजार को खोने का रिस्क वो नहीं ले सकते थे। शायद यही बात है। स्रोत का तर्क कुछ ऐसा ही है। वो ये बाजार खोना नहीं चाहते थे और शायद इसीलिए इस 20% तारीफ वाली शर्त पर भी मान गए। ऐसा लगता है कि अमेरिकी पक्ष को इस बात का अंदाजा था। हाँ, लगता तो यही है। और देखिए, इस डील में एक चेतावनी भी शामिल है। चेतावनी किसके लिए? ये उन देशों के लिए है जिन पर अमेरिका ने पहले से भारी टैरिफ लगा रखे हैं। अच्छा। स्रोत के मुताबिक अगर ये देश कोशिश करते हैं कि अपना माल वियतनाम के रास्ते अमेरिका भेज दें, हाँ, टैक्स बचाने के लिए, हाँ, मतलब रूट बदलने की बिल्कुल, कोशिश करें। बिल्कुल, हाँ। तो उन पर 40% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। ओ, 40% एक्स्ट्रा। जी। और वियतनाम को भी साफ कहा गया है कि वो इस तरह की गतिविधियों को होने ना दे। रोकें। तो ये सिर्फ वियतनाम के साथ डील नहीं, बल्कि दूसरों पर शिकंजा कसने का भी एक तरीका हुआ। एक तरह से कह सकते हैं। अब अगर अमेरिकी कंपनियों की बात करें, उन पर क्या असर दिख रहा है? हाँ, उनके लिए क्या है इसमें? स्रोत के हिसाब से कुछ बड़ी अमेरिकी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है, जैसे फोर्ड, जनरल मोटर्स। ऑटो कंपनीज। हाँ, उनके लिए वियतनाम का बाजार खुलना फायदेमंद हो सकता है। फिर नाइकी जैसी कंपनियां हैं जिनका वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है। अच्छा। और जानकारी ये भी है कि घोषणा के बाद फोर्ड और जीएम के शेयर्स में थोड़ी तेजी भी देखी गई। तो अगर हम इसे समेटें तो निचोड़ ये निकला कि अमेरिका से वियतनाम 0% टैरिफ। हाँ, और वियतनाम से अमेरिका 20% टैरिफ। बिल्कुल यही। स्रोत से अमेरिका के पक्ष में व्यापार शर्तों को मोड़ने वाला एक बड़ा और शायद आक्रामक कदम बता रहा है। हाँ, वियतनाम के मामले में तो यही लग रहा है। हाँ, विश्लेषण यही कहता है कि अमेरिकी नजरिए से देखें तो ये फायदेमंद सौदा है। उनके प्रोडक्ट्स के लिए बाजार खुल गया और आयात पर टैरिफ भी आ रहा है। ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल दिमाग में घूम रहा है। हाँ, और वो शायद यही है कि इस तरह के जो द्विपक्षीय समझौते होते हैं, जो जैसा कि स्रोत का विश्लेषण कहता है एक पक्ष की तरफ ज्यादा झुके हुए लगते हैं, हाँ, ये आगे चलकर वैश्विक व्यापार के माहौल को, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को कैसे प्रभावित करेंगे। क्या इससे सहयोग बढ़ेगा या टकराव? ये सोचने वाली बात